कुछ नज़र आ रहे हैं आपको पाकिस्तान में भी इस तरह बांग्लादेश में स्टूडेंट मूवमेंट निकली है, नेपाल में अब जेंजी प्रॉपर जेंजी जो है सही वाकई टिकटॉकर्स और इस तरह के लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं सड़कों पे। बेसिकली ये जो चीज़ है ना कि पाकिस्तान का स्टूडेंट क्या निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, सवाल सिंपल यही है ना कि अगर बांग्लादेश में निकला है, आज नेपाल की जेनजी बाहर आ गई, उसने अपने हकूक़ का मुतालबा करना शुरू कर दिया, तो पाकिस्तान में ये कब होगा? तो इसको हम अल्टीमेटली इनकलाब कहते हैं ना इस चीज़ को, कि अवाम निकल आए, अपने हकूक़ का मुतालबा करें और निज़ाम को उल्ट दे, नया निज़ाम आ जाए, इसको इनकलाब ही कहते हैं ना। तो आप सिंपल ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इनकलाब आ सकता है, तो मैं इस बारे में बड़ी क्लैरिटी है पाकिस्तान की आवाम को देखते हुए ख़ास तौर पे, और पिछले कुछ सालों से पाकिस्तानी आवाम का रवैया देखते हुए और 70 साल पाकिस्तानी आवाम की हिस्ट्री देखते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंच चुका हूँ कि ये कौम इनकलाब के काबिल नहीं है। अच्छा, या इनकलाब नहीं आ सकता। यहाँ नहीं आ सकता, थोड़ा साइड पे करके ले आए। साइड पे पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं आ सकता, नहीं। क्या वजह? पाकिस्तान से मुराद पंजाब है ना। अब पाकिस्तान में बलोचिस्तान को या उसको स्केपी को क्यों काउंट करते हैं? वो काउंटिंग में नहीं है। जी, सिर्फ पंजाब की बात हो रही है। जिसके पास पंजाब है उसके पास पूरा पाकिस्तान है। जब तक पंजाबी नहीं निकलेगा नहीं, पाकिस्तान नहीं बदल सकता। जब तक पंजाब नहीं बदलेगा तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। क्यों? ये आपने बड़ी वैसे ये मायूसी है। ये दुरानी साहब ये बात बड़ी इसको खतरनाक मायूसी पंजाबी कौम की ह्यूमिलेशन है ये जो ये कर रहे हैं। इसको मायूसी नहीं, ना उम्मीदी का लफ्ज़ कह लें। मायूसी में ज़्यादा हो जाएगा, ना उम्मीदी। उम्मीद कोई नहीं है। क्यों पंजाबी क्यों नहीं निकलेगा? पंजाबी से मुराद सिर्फ इसको आप महदूद पंजाब तक ना करें पंजाबी लैंग्वेज तक ना करें, मतलब पंजाब में रहने वाले जो लोग हैं ना, जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। वो लोगों के अंदर ना शऊर का मसला है ना किसी और का, वो बड़े कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। लेकिन जो उनका कंफर्ट जोन है ना, अगर उनसे वो छिन जाए तो उनको ये डर बहुत खटकता रहता है। तो वो डरते हैं, वो इस डर में नहीं निकलते कि ये सिस्टम ना खराब हो जाए हमारा, हमसे ये कोई चीज़ ना छिन जाए, ये चीज़ ना छिन जाए। वो मुश्किल नहीं बर्दाश्त करना चाहते। इसलिए मैंने कहा कि ये कौम इनकलाब के काबिल नहीं है, ये मुश्किल नहीं बर्दाश्त करना चाहती। इनकलाब जान दे के आता है, तो ये कौम जान देने वाली नहीं है। ये कौम जान देती है सिर्फ मजहब के पीछे, सियासतदान के पीछे जान नहीं देती है कौम। किसी सियासतदान के पीछे, नजरिए के पीछे जान नहीं, नजरिए के पीछे, नजरिए के पीछे नहीं जान। खान साहब जेल में बैठे हुए, तो ये कसूर है आवाम का? बताता हूँ कितने साल हो गए, 2 साल हो गए। 2 साल होने लगे। 2 साल खान साहब को जेल में हो गए। पाकिस्तान के हिसाब से पॉपुलर लीडर है, कितना वोट उनको पड़ा है? अगर हम ये इलेक्शन 8 फरवरी का चोरी ना होता, मेरा ख्याल 2 अक्सरियत उनको वोट पड़ा। हाँ सही है। अगर हम एक 2 ताई ना भी लगाएं, लेकिन मेजोरिटी वोट उनको पड़ा। मेजोरिटी वोट उनको पड़ा, मतलब कि मेजोरिटी में भी जाए तो करोड़ों वोट तो होगा। ऐसा ही है। एक बंदे की जो करोड़ों वोट जिसको पड़ गया है, तो उसके करोड़ों चाहने वाले हैं ना जिन्होंने वोट डाला है। बड़े डाई हार्ड फैंस हैं उनके। और डाई हार्ड फैंस भी बड़े हैं और सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं। लेकिन 2 साल से खान साहब जेल में बैठे हैं, सिस्टम चल रहा है, चल रहा वही डाई हार्ड फैन जो है वो निकल के अडयाला के बाहर जाकर बैठ गए। किसी ने उनके लिए गोलियां खाई हैं, किसी ने जान दी है। ये बात वही है कि खान साहब अगर होते कोई मजहबी रहनुमा, यहाँ पे होते अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, वो 2 साल जेल में रह के दिखाते। लोगों ने गोलियां खानी थी, वो हफ्ते बाद बाहर होते। उनके नाम पे लोग गोलियां खा लेते। इमरान खान साहब के नाम पे कोई गोलियां नहीं खाएगा, जो खाएंगे वो बहुत कम है। खाने वाले हैं, ये नहीं कि उनके नाम पे गोलियां खाने वाले लोग नहीं, लोगों ने खाई हैं, खाई भी हैं, लेकिन उसके लिए एक तादाद चाहिए ना। आपके लिए जान निसारों की तादाद को लाखों में हो एटलीस्ट। पाकिस्तान का 1% तो हो, 23 लाख तो जान निसार हो ना। जिसके पास पाकिस्तान का 1% जान निसार है ना, वही बंदा यहाँ पे इनकलाब ला सकता है, और वो बंदा जो है वो कुछ कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी पाकिस्तान की आवाम है ही नहीं है कि वो किसी नजरिए के पीछे जान दे। यानी आप समझते हैं खान साहब के लिए आवाम को निकलना चाहिए था? नहीं, आवाम देखें सोशल मीडिया पे इतना जी खान साहब के साथ बड़ी ज्यादती हो गई, वो लोग क्यों उनसे उनके फॉलोअर्स हैं इस टाइम, क्यों लोग उनको सपोर्ट करते हैं? हम भी इस टाइम वो मजबूर, आवाम ने अपना फैसला सुनाया ना, आवाम ने वोट दिया है ना, वोट दिया है ना, खान साहब को वोट दे दिया उन्होंने। इतनी पाबंदियाँ थी, उनसे पार्टी का निशान ले लिया गया, ये सारा कुछ हुआ, उनसे कैंपेन नहीं करने दी गई। ये कौन वोट देती है ना? पहले तो वोट भी नहीं देती थी, अब इतना मुश्किल जाके, पहले आप नहीं कहते बिरयानी के डब्बों पे वोट मिलता था? देखें, मिलता था पहले। साहब ने एक शऊर दिया जो मैंने बात स्टार्ट में भी की थी, कि पहले पाकिस्तानी कौम को ये क्लियर नहीं था कि ताकत का असल सरचश्मा कौन है। पहले क्लियर नहीं था। कुछ लोगों को पता था, जो नजरियाती लोग हैं, जिनको पहले भी पता था, आज भी पता है। लेकिन ये खास तौर पे जो जेनजी है ना, जो खान साहब की फॉलोअर थी, इसको खान साहब ने क्लैरिटी दे दिया कि असल ताकत किसके पास है। किसके पास है? एस्टेब्लिशमेंट के पास। अच्छा,
तो ये खान साहब को क्रेडिट जाता है। खान साहब ने एक चीज़ की क्लैरिटी दे दी, इस कौम को ये क्लियर है कि ताकत किसके पास है, ये क्लियर हो गया। लेकिन ये कौम उस ताकत के खिलाफ निकलने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर ये इतनी ही है ना एंटी एस्टेब्लिशमेंट कि खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट जो है ये गलत कर रही है, तो एस्टेब्लिशमेंट से इतना ये तंग है, तो ये निकलते क्यों नहीं, अपने काम कारोबार छोड़ के बाहर क्यों नहीं निकलते? इनको अपने मफाद है कि हमारे काम, हमारे रोजगार, हमारी दुकानें, हमारी जायदादें ना कहीं छिन जाए हमसे, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर क्यों निकले? कि जैसा चल रहा है चलता रहे। तो मौसम एक तरह से अंदर से ख्वाहिश आप है। उकसा रहे हैं वैसे, नहीं उकसा नहीं रहा मैं, डायरेक्टली उकसा रहे हैं ये आवाम को कि मामले बाहर निकलें, अपने कारोबार छोड़ें, अपने जानो माल का जो है वो फिक्र किए बगैर बाहर निकलें, भाई नजरियाती तो और वही है किनके ना। खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो जाए मैं जाके। उकसा नहीं रहा हूँ। पहली दफा गए थे वो कोर कमांडर हाउस, वो सजाएं अभी तक चल रही हैं, ये आप फिर जो है वो उकसा रहे हैं। वो इस्लामाबाद गए, वहां पर क्या हाल हुआ अभी तक नहीं पता, कितनी कैजुअलिटीज वहां पर डाल रहे हैं। मैं उकसा नहीं रहा हूँ ये। आप यही कह रहे हैं कि ये अवाम इस काबिल नहीं है, इनको चाहिए था। मैं इस कौम की आपको हकीकत बता रहा हूँ, इनकी मेंटेलिटी बता रहा हूँ मैं। ये मेरी मेंटेलिटी नहीं है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ निकल जाएं, आप सिस्टम को तहस नहस कर दें, आप कोर्ट कमांडर उस पर जाके चढ़ाई कर दें। ये मेंटेलिटी किसकी है इस टाइम? जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं, उसी की जमात उनकी मेंटेलिटी है ना। ऐसा ही है। तो फिर वो निकलते क्यों नहीं है? फिर उस पर अमल क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? कि उनको अपने कंफर्ट जोन से निकलने का डर है। पुरअमन तरीके से वो ये सारी चीजें बनवाना पुरअमन तरीके से भी नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? खान साहब जब थे तब तक निकालते रहे। कितने लोग आपको लगता है कि जो है वो हुकूमती मशीनरी है वो अलाउ करती है इनको बाहर निकलने के लिए? हुकूमती मशीनरी किसको अलाउ करती है? बांग्लादेश में अलाउ किया था हुकूमती मशीनरी ने स्टूडेंट्स को निकलने के लिए। नेपाल में अलाउ किया था। हुकूमत कब अलाउ करती है? नहीं, फ़र्क तो होता है ना। पिछली गवर्नमेंट में हमने देखा, खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तो जो लॉन्ग मार्च किया पूरी पीडीएम ने मिलके, तो खान साहब ने उस पर कोई कदगनी नहीं खास हमें देखने को मिली। अलाउ किया होता वो करने को। फिर जब खान साहब ने खुद धरना किया था 2014 में, तो स्टेट ने कितना को रोका था? नहीं रोका था वहाँ। फिर तो यही मैं कह रहा हूँ, हाथ तो होता है ना इस टाइम, तो हाथ जितना सख्त है ये तो एंड लेवल का काम हो गया ना। असल में सख्ती तो मजीद बढ़ा दी गई है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इनको। अब कोई अगर आप किसी को कहें कि उसको निकलना चाहिए, जो करना चाहिए, सिस्टम कंट्रोल ऑलरेडी था, मजीद कंट्रोल हो बेड़ा गर्क तो ज़्यादा होगा मेरे ख्याल में। तो ज़्यादा जो है वो कोलेट्रल डैमेज जो है वो होगा। कोलेट्रल क्या होना, बस डायरेक्ट डैमेज होगा। सिंपल मेरे ख्याल ये यहाँ पे बैठ के करने वाली बातें थी नहीं, लेकिन हमने कर ली हैं। मैं आपको ये कहीं पर भी करने वाली बातें नहीं है मेरे मैं ख्याल। आपको एक रियलिटी बताई है, इस कौम की असल हकीकत बताई है कि ये कौम किस माइंडसेट की कौम है। तो इस तरह की कौम जो नजरिए पे जान नहीं दे सकती ना, वो इनकलाब नहीं ला सकती। खान साहब बाहर आ जाएंगे? खान साहब को अवाम तो बाहर निकाल नहीं सकती, ना निकाल सकी है। वही निकालेंगे जिन्होंने अंदर किया, वही जिन्होंने पकड़ा वही छोड़ेंगे। अब वो उनके ऊपर है वो कब छोड़ते हैं। लेकिन खान साहब के ऊपर भी ये चीज़ है, खान साहब खुद भी चाहे तो निकल सकते हैं, लेकिन खान साहब ये भी उनकी मान लें अगर, या तो खान साहब चाहे तो वो निकल सकते हैं, या जिन्होंने पकड़ा वो चाहे तो वो निकल सकते हैं। अवाम नहीं निकाल सकती खान साहब को, ये बात तो माननी पड़ेगी।